महीने साल गुजरते जाएंगे, जीवन भी चलायमान है जो वक्त की नजाकत, नजरिए और रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। समय के साथ अब साल 2023 भी अलविदा हो रहा है। गुजरे साल 2023 में अंबर टाइम्स ने करीब 2500 खबरों का प्रसारण कर व्यवस्था पर सवाल उठाए तो सामाजिक राजनीतिक उठापटक, हादसों की हदें पार, हर तरह की खबरों से अपने सुधी श्रोताओं को अपडेट रखने का भरसक प्रयास किया। विदा हो रहे साल 2023 की खबरें, घटनाएं, दुर्घटनाएं और उपलब्धियां अब महज स्मृति पटल पर खट्टी मीठी यादें बनकर रह गई हैं। गुजरे साल की बड़ी खबरों की झलकियां सिर्फ इस बात की तरफ इंगित करती हैं कि जो होना था वह हो गया। अब जब उठे तब नया सबेरा की सकारात्मक सोच के साथ कुछ यादें उन खबरों की। बात करते हैं साल के शुरुआती महीने जनवरी से 3 जनवरी को बुलडोजर के धमाके के साथ प्रशासन ने अपनी सक्रियता बताई। 5 जनवरी को तत्कालीन कलेक्टर सड़क पर उतरे और व्यवस्था की पड़ताल कर खामियों को तराशा गया। 6 जनवरी को पुलिस ने वाहन चोरों की गैंग पकड़ी। 7 जनवरी को कलेक्टर ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। 10 जनवरी को पूर्व आलोट विधायक लूट कांड के आरोपी के रूप में कोर्ट में पेश हुए। 14 जनवरी को प्लास्टिक फैक्ट्री में अग्निकांड। 16 जनवरी को जैस नेता आरोपी कमलेश्वर डोडियार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 22 जनवरी को छात्रावास से गायब हुए छात्र का पुलिस को शव बरामद हुआ। 23 जनवरी को कनेरी रोड पर स्थित विंध्यवासिनी में पति ने अपने 2 मासूम बच्चों और पत्नी की हत्या कर शव अपने ही घर में जमीन में गाड़ दिया। फरवरी महीने में 6 तारीख को सेलाना की बावड़ी ग्राम पंचायत अंधविश्वास पंचायत बनी, जहां टोने टोटके हुए। 7 फरवरी को आलोट के खाद्य लूट कांड के एक आरोपी ने फांसी लगाई। 11 फरवरी को विधायक चैतन्य काश्यप ने मीडिया को झील कंपनी का प्लांट रतलाम में लगने और सुभाष नगर ओवरब्रिज विधानसभा चुनाव के पहले शुरू होने की बात की, लेकिन अब तक दोनों घोषणाएं कोरी साबित हुई। बस विधायक मंत्री जरूर बन गए। 14 फरवरी को जीएसटी को लेकर सर्वानंद सहित कुछ ठिकानों पर कार्रवाई हुई। 16 फरवरी को मिशन कंपाउंड में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। फरवरी को एनआईए ने शहर में दबिश दी। मार्च महीने में 6 तारीख को बॉडी बिल्डर स्पर्धा में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिला खिलाड़ियों का अर्धनग्न प्रदर्शन राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा बना। 7 मार्च को शहर के औद्योगिक थाने के गेट पर भाजपा पार्षदों ने ताला लगाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। 8 मार्च को इसरधुनी में तालाब पर रंग धोने गए 4 लोगों की पैर फिसलने से डूबने पर मौत हो गई। 21 मार्च को कलेक्टर ने कुख्यात तस्कर अज्जू शेरनी का सरकारी जमीन पर कब्जा सख्ती से हटाकर भूखंड मालिकों को उनका कब्जा वापस दिलवाया। अप्रैल महीने में 2 तारीख को पुलिस ने चाकूबाजी के बदमाशों का पैदल जुलूस निकाला। 7 अप्रैल को फेरे लेने के पहले दूल्हा दुल्हन थाने पहुंचे। 12 अप्रैल को ऑडिटोरियम के लिए वृक्षों की बलि दी गई। 13 अप्रैल को कसारा बाजार क्षेत्र में पार्षद पति का पुतला फूंका गया। अप्रैल को होटल के छज्जे पर युवक चढ़ गया। 17 अप्रैल को हत्या के आरोपी के मकान को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। 20 अप्रैल को पति ने पत्नी की हत्या करने वाला मामला सुर्खियों में रहा। 22 अप्रैल को सरकारी स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे और 23 अप्रैल को डेमू ट्रेन के डीजल यान में आग लगने और 25 अप्रैल को चलती कार में आग खबरों में बनी रही।
मई महीने की शुरुआत जुआरियों से हुई। पुलिस ने जुआरियों का जुलूस निकाला। 2 मई को डॉक्टर की हड़ताल से मरीज परेशान रहे। 3 मई को पुलिस ने मां बेटे से 50 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की। 8 मई को इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती करने वाले दोस्त ने फांसी लगाकर जान दी। 12 मई को होटल संचालक और तहसीलदार के बीच विवाद। 20 मई को गुलाबी यानी 2000 रुपए का नोट बंद हो गया। 23 अप्रैल को तत्कालीन कलेक्टर की संवेदनशीलता सुर्खियों में रही। 31 मई को पार्षद ने निगम कर्मी को पीट दिया। हाँ, मैं गुंडा ही हूँ सर। ठीक है, मैं कर्मचारी बात कर रहा हूँ, इसलिए गुंडा आपकी गुंडे है। जून महीने की 3 तारीख को कलेक्टर के एक्शन मोड पर आते ही लोगों को कब्जा मिला। इसी दिन शहनाज अख्तर की भजन संध्या और तस्कर के मकान पर बुलडोजर चला। 14 जून को कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। 18 जून को बालिका गृह से कुछ लड़कियां भाग गईं। 20 जून को चांदनी चौक में चाट व्यापारी पर हमला हुआ। 26 जून को पेड़ छटाई के नाम पर मूक परिंदों की हत्या कर दी गई। 1 जुलाई को डॉक्टर गैंग का भ्रष्टाचार। 3 जुलाई को फोन पे पर चुनावी पोस्टर वार चला। इसी दिन गुमटी हटाने के विवाद में युवती ने युवक को थप्पड़ जड़ा। 6 जुलाई को तेंदुआ पकड़ में आया। 16 जुलाई को पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले कारोबार का भंडाफोड़ किया। 20 जुलाई को जैन आचार्य की हत्या से जैन समाज में आक्रोश व्याप्त रहा। 28 जुलाई को अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। अगस्त महीने के पहले दिन प्राचीन सूरजपोल स्कूल की बेशकीमती जमीन सरकारी घोषित की गई। 2 अगस्त को ट्रेन में फायरिंग करने वाले कांस्टेबल के तार रतलाम से जुड़े। 14 अगस्त को अंधविश्वास के लिए आत्मा बुलाने के लिए ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे। सोलह अगस्त को एमडी खरीदार पुलिस के हत्थे चढ़ा। 19 अगस्त को शिक्षिका के निधन पर शिक्षिका बेटी ने अंत्येष्टि की। 23 अगस्त को पटवारियों ने गणेश मंदिर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। 24 अगस्त को चांद पर देश का तिरंगा लहराया। 25 अगस्त को पुलिस ने ऑनलाइन लुटेरे पकड़े। 27 अगस्त को कर्मादी विवाद ने सड़क पर आरती की। सितंबर महीने में 1 तारीख को रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। 2 सितंबर को सौंदर्यीकरण पर सवाल खड़े हुए। 9 सितंबर को पुलिस ने करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा। 15 सितंबर को एनआईए की दबिश। इसी दिन मेमू ट्रेन के कोच में आग। और 16 तारीख को जावरा में करोड़ों रुपए की चोरी ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। 17 तारीख को आफत की बारिश। 25 सितंबर को लाडली बहने सस्ते सिलेंडर की लाइन में। और 29 सितंबर को राजवंश के प्राचीन राजमहल का वैभव लौटा। 4 अक्टूबर को कथावाचक जया किशोरी जी कृष्ण की तरह हो राजनीति। जगत गुरु कृष्ण से बड़ा गुरु और कोई नहीं। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो समय अगर वापस आ जाए, वो शास्त्र पढ़ना वापस आ जाए, उस पर चलना वापस आ जाए, तकलीफें आएंगी ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने आप ही सब ठीक कर लेगा। 8 अक्टूबर को जिला जेल में सामूहिक तर्पण। 10 अक्टूबर को चैतन्य काश्यप को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया। 11 अक्टूबर को जीआरपी ने 85 लाख रुपए का सोना पकड़ा। और 13 को एमसीएक्स सटोरिये का जुलूस निकाला। 14 अक्टूबर को नवागत कलेक्टर ने कुर्सी संभाली। 16 अक्टूबर को शहर में तेंदुआ दिखने से रहवासी दहशत में रहे। 24 अक्टूबर को पुलिस ने फिर करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा। 27 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 28 अक्टूबर को छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने वाला शिक्षक गिरफ्तार हुआ। और 29 अक्टूबर को सराफा एसोसिएशन ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की।
नवंबर माह की शुरुआत में 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रतलाम में जनसभा ने शहर की राजनीति को गरमा दिया। 10 नवंबर को एएसआई साहब का डांस सुर्खियों में रहा। 12 नवंबर को दीपोत्सव पर्व मनाया गया। शहर के कारोबारियों ने व्यापार व्यवसाय को लेकर अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, सोने में और चांदी में इस साल तो काफ़ी उतार चढ़ाव मिला। अभी पिछले 3 महीने सितंबर की बात करें, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर में यही सोना 58,500 बिका और अभी यही सोना 62,950 है। सोने में 3 से 4,000 का और यही चांदी 71,000 तक आई है और आज चांदी है आपकी 74,500, 3,500 चांदी में। मतलब इसमें तेजी मंदी काफ़ी मिल रही है। क्या लगता है 2024 में इनके रेट और बढ़ेंगे या घटेंगे? 2024 का हमारा सोने का टारगेट जो ऊपर से आता है वो 67,000 से 68,000 के बीच और चांदी 78,000 के आसपास हमको टारगेट मिला है और निश्चित ही ये बाजार इसके आसपास जाएगा। तो क्या लगता है आम व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच पाएगा बिजनेस को देखते हुए? आम व्यक्ति तो जो सोना महंगा होता जा रहा है, वैसे आम व्यक्ति अपना जितने बजट में जो चीज़ आती है उतने बजट में वो लेने के प्रयास करता है। उसका 1 लाख का शादी का बजट है तो 1 लाख में जितने ग्राम ज्वेलरी आएगी उतनी ज्वेलरी वो लेता है और वजन कम करके अपना कार्य पूरा करता है। विशाल, ये तो गोल्ड सिल्वर की बात हुई है। अगर अपन दूसरी बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, अनाज की बात करें, तो कई व्यापारियों से हमारी बात हुई अनाज व्यापारियों से कि उनका कहना था कि जो 2023 का दौर गया है मंदी का दौर गया है। कारण ये था कि इस बार उनके सोयाबीन के रेट नहीं आए। तो क्या लगता है अनाज व्यापारी वगैरह लॉस में गए हैं? हाँ, निश्चित ही ये बात सही है कि व्यापारी वर्ग रतलाम में पिछले काफ़ी समय से पिटाया हुआ है। उसके 3-4 कारण, मैं खुद जिला कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। मैंने खुद ने 3-4 चीज़ें इसमें अध्ययन करा और देखा और व्यापारियों से भी बात करी। एक तो हमारे शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सेकंड, प्रशासन का जो सहयोग हमको चाहिए व्यापारी वर्ग को बराबर मिल नहीं पाता है। तीसरा एक कारण जो मैंने महसूस किया, हमारे आसपास के क्षेत्र सिलाना मंडी से मंडी व्यवसाय की बात करी, आज किसान जावरा जाना पसंद करता है, सिलाना मंडी माल बेचना पसंद करता है। उसका गेहूं जो भी रतलाम सिर्फ गेहूं के लिए आता है, बाकी अगर उसको कुछ सेल करना होता है तो वो जावरा और सिलाना ज्यादा पसंद करता है। आखिर क्यों? आखिर मैं यही बात मैंने कितने व्यापारी से पूछी। एज अ व्यापारी, मैं शुरू से व्यापारी वर्ग का नेता रहा हूँ। एज अ व्यापारी मैंने कम से कम 10 व्यापारी पूछा, भैया रतलाम में मंडी में उठाओ क्यों नहीं? क्योंकि मंडी से हमारा बिजनेस जुड़ा हुआ है। वो अगर मंडी में अपनी स्क्रैप क्रॉप बेचने आएगा तो उन पैसों से यही शहर से ही खरीदारी करेगा। लेकिन निश्चित ही मंडी की वजह से शहर को काफी हानि उठानी पड़ रही है। ये तो रही 2023 की बात। क्या लग रहा है आप आने वाले जनता को आने वाले 2024 के क्या संदेश देंगे, किस तरह का रहेगा? क्या उनके लिए कुछ ओपिनियन करेंगे? नया वर्ष नए उत्साह नए उमंग को लेकर आते हैं। निश्चित ही सभी शहरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। एक व्यापारी वर्ग की ओर से मैं ये बात कहता हूँ कि एक व्यापारी वर्ग इस शहर में सोना चांदी हो, साड़ी हो, या जो भी व्यापारी वर्ग, एक तो चाहता है कि शहर में एक व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। हमारे बाहर से आने वाले ग्राहक बंधु काफी परेशान होते हैं, हम एक इस शहर में व्यवस्थित पार्किंग नहीं दे पा रहे। सेकंड, आप ऑनलाइन की बजाय रिटेल ग्राहकी करें, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा ऑनलाइन वाले भी आपके रिटेल ग्राहक, रिटेल व्यापारी वर्गों ने सभी ने मदद करके रिटेल व्यापारी आपको एट ए टाइम काम आएगा। वो आपके घर का सदस्य, बजाय ऑनलाइन के आप रिटेल की तरफ हो और ज्यादा से ज्यादा बाजार में, लोकल बाजार में ही सामान खरीदे ताकि वो पैसा बाजार में ही काम आए। सर, मेरा नाम जीवन सोनी। जीवन जी, कितने सालों से आप इस लाइन में हैं? ज्वेलरी लाइन में तो लगभग 20-22 साल से। 20-22 साल। हाँ। आपका अनुभव क्या कहता है 2022 की अपेक्षा 2023 किस तरह कैसा रहा है? 2022 की अपेक्षा 2023 अच्छा रहा वैसे तो। अच्छा रहा। हाँ। क्या माने, कारण क्या रहा अच्छा रहने का? तेजी थी मार्केट में, भाव में, इस कारण भी। अच्छा जीवन जी, बताए तेजी थी, उसके बाद आपको लगा कि ग्राहकी हुई है मार्केट में? हाँ, हर सेक्टर में अच्छा उठा हो रहा। कई लोगों से हमने चर्चा करी है, कई बड़े व्यापारी से चर्चा करी है, उनका कहना था कि चुनावी साल है, उसके बाद भी बिजनेस को चुनाव का असर नहीं हुआ और बिजनेस अच्छा रहा। तो कहाँ तक सही है? काफ़ी हद तक सही है वैसे। तो चुनाव का कुछ असर पड़ा है बिजनेस के ऊपर? हाँ, कुछ तो पड़ा है। कुछ पड़ा है? हाँ, बहुत, क्योंकि बाहर के जो व्यापारी थे और ग्राहक थे वो आ नहीं पाए रतलाम, आचार संहिता की वजह से। अच्छा, इसके अलावा कुछ विशेष, फिर आपने जो आपके यहाँ सारी दुकान छोड़ने को ग्राहक आता है, आप क्या फैसिलिटी देते हैं उनको? सर, मेरे यहाँ की एक तो गोल्ड ज्वेलरी में 916 हॉल मार्किंग रहेगी,
और वो भी मार्केट रेट से लगभग कम ही रहेगा, बहुत रीजनेबल रेट में। एक मेकिंग जो है वो भी बहुत रीजनेबल लेके हम काम करते हैं। कोई भी यदि हमारे यहाँ ग्राहक आता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, मार्केट के अपेक्षा यहाँ पे कुछ कम है, तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 40 ग्राहक बनते हैं, वही बात है। आपने क्या अनुभव लिया 22 साल की लाइन में? 22 साल का आपका अनुभव? 22 साल का जो मेरा अनुभव है, 22 से बहुत अच्छा 2023 रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 2024 सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, और भाविका ज्वेलर्स की तरफ से सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताएं कि 2023 कैसा रहा? देखिए 2023 बहुत ही अच्छा रहा है। हालांकि सोयाबीन के मार्केट में उतार चढ़ाव रहा, अब की बार 500-600 रुपये गड़बड़ रही। गोल्ड का मार्केट थोड़ा ऊंचा चल रहा है, बाकी व्यापार तो बढ़िया ही है। अच्छा, चुनाव परिणाम की बात करें, 2023 में चुनावी साल रहा है, तो इससे बिजनेस पर कुछ असर पड़ा है क्या? नहीं, इससे बिजनेस पर कोई असर नहीं है। पर बात की जाए सीटों की, तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्रचंड बनाया है, ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में किसी को आशंका थी या संकोच था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बननी थी और बनी है और आगे बनती रहेगी। तो ये बताएं कि बिजनेस की बात की जाए, 2022 के अपेक्षा 23 कैसा रहा और 24 कैसा रहेगा? देखिए बिजनेस तो ये है कि उतार चढ़ाव इनमें चलते रहते हैं, परंतु 2023 अच्छा रहा है और मैं आशा करता हूं कि 2024 इससे भी अच्छा रहेगा। एवं रतलाम शहर के लिए 2024 कुछ नया लेकर आएगा। रतलाम शहर के वासियों को 2024 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धर्मेंद्र अग्रवाल। जर्मन जी 2023 की बात कर रहे हैं बिजनेस को लेकर, तो 2023 बिजनेस के हिसाब से क्या रहा है? देखिए 2023 में बिजनेस में जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में थोड़ी 500-400 की घटत बढ़त रही, गेहूं के भाव चढ़त पर है, ये सोना चांदी उतार चढ़ाव में रहा। कुल मिला के 2023 बढ़िया रहा। अच्छा रहा। अगर रेडीमेड बिजनेस की बात करें, जिस तरह से जो सबसे बड़ा त्योहार आता है दिवाली का, हाँ, क्या माने दिवाली में कितना रहा बिजनेस? दिवाली पे अब की बार जो व्यापार रहा बाजार का बहुत ज़ोरदार रहा। अरबों खरबों रुपए का व्यापार हुआ रतलाम शहर में, गाड़ियों का वगैरह का, सोने चांदी का, सब व्यापार बहुत ज़ोरदार हुआ। और इस साल जो दिवाली मनी है, ये 5 साल में पहली बार वापस ऐसी दिवाली मनी है कोरोना के बाद। जर्मन जी ये बताएं कि 2022 की अपेक्षा 23 कैसा रहा? 2022 की अपेक्षा बहुत बढ़िया रहा 23। अच्छा रहा है जी। तो 2024 क्या कहेंगे, कैसा रहेगा? 2024 और भी ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की रतलाम के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। और हमारे रतलाम नगर के लोकप्रिय विधायक केतन जी काश्यप, जिन्होंने एक ऐतिहासिक 60,000 ऊपर का जो लीड रतलाम नगर से प्राप्त करी है, और हम पूरा विश्वास है हमको कि आने वाले टाइम में रतलाम चहुमुखी विकास की ओर चलेगा। 2023-2022 की अपेक्षा बहुत अच्छा रहा है और 2022 की अपेक्षा 2023 में बहुत कुछ सुधार हुआ है और काफी कुछ प्रगति देखने में आई है। क्योंकि 2022 कोरोना की समस्या से ग्रसित था, तो कई सारी समस्याएं थी समाज में, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उससे निकल गए हैं और हमारा समाज भी और हमारा देश भी और प्रदेश भी प्रगति की राह पे चल पड़ा है। सतवानी जी जैसे बात करें, आप कह रहे हैं कि उस समस्या से निजात पा चुके हैं, निकल चुका है, तो क्या लगता है 2023 की अपेक्षा अगर देखा जाए बिजनेस कैसा रहा है? बिजनेस में बहुत अभी धीरे धीरे सुधार हुआ है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी आने वाले 2024 में बिजनेस और बढ़ेगा और देश और प्रदेश और तरक्की करेगा। वापिस जैसा लगता है आपको कहीं ना कहीं कि 2022 जैसा ग्रसित था बिजनेस से या बीमारियों से, तो क्या लगता है कहीं कि 2024 में ऐसी कोई घटनाक्रम होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अब लगभग हम समस्याओं से निजात देश और प्रदेश पा चुका है।
लगभग 1 साल हो चुका है आपको अध्यक्ष बने हुए सिंधी समाज का, तो आपने इस 1 साल के दरमियान में समाज के लिए क्या नए पहल किए, कुछ काम किए? हमने सबसे पहले तो समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम प्रारंभ किया, जिसमें हमें काफ़ी सफलता मिल रही है। और मुख्य रूप से हम ये चाह रहे थे कि समाज में जो भी पारिवारिक समस्याएं आती है उससे हम सामाजिक स्तर पे ही उसका निदान कर लें, ताकि लोगों को कोर्ट आदि के चक्कर न लगाना पड़े, पुलिस के चक्कर न लगाना पड़े। और इसमें हमें धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी इस समय समाज में यदि कोई किसी तरह का पारिवारिक विषय आता है तो हम उसे अपने स्तर पर निपटाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, 2024 आपने कहा कि ग्रोथ की ओर अग्रसर है, अच्छा रहा है, तो 2024 में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं 2024 में यही संदेश देना चाहूँगा कि तो सभी लोग प्रेम भाव से रहें और तरक्की करें। और मुझे उम्मीद है कि हम 2023 की अपेक्षा 2024 में काफ़ी तरक्की करेंगे। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। 27 नवंबर को मावठे की बारिश ने शहर के मौसम को बदल दिया। 3 दिसंबर को आए चुनावी परिणामों में जिला कांग्रेस मुक्त हुआ और प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनी। 4 दिसंबर को 60,000 मतों से चुनाव जीते विधायक चैतन्य काश्यप जमकर झूम उठे। दिसंबर को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और 20 दिसंबर को ई चालान। 21 दिसंबर को थोक उपभोक्ता भंडार की दुकान सील। 25 दिसंबर को रतलाम विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली और 29 दिसंबर को विधायक चैतन्य काश्यप का मंत्री बनने के बाद प्रथम नगर प्रवेश पर स्वागत रैली निकली। अलविदा हो रहे साल 2023 की ये मुख्य खबरों की झलकियां मात्र थी। आने वाले साल 2024 भी हर एक के लिए शुभ हो, इसी मंगल कामनाओं के साथ रिपोर्ट अंबर टाइम्स। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 62637918